Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of your chapter number 6 the 100 dresses part 2. लास्ट टाइम हमने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक तक खत्म किया था, तो जल्दी जल्दी उस पे आ जाते हैं। यहाँ तक हमने खत्म किया था एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." तो जब स्कूल डिसमिस हुआ तो पैगी ने वैसे ही बस कैजुअल बस एकदम आराम से बोला कि भाई चलिए हम जाते हैं और वो देखते हैं कि भाई वांडा जो है वो क्या टाउन छोड़ के चली गई या नहीं चली गई है. सो पैगी हैड द सेम आइडिया. पैगी का भी सेम आइडिया निकल रहा था जैसे मैडी का निकल रहा था, क्योंकि मैडी भी वही चाहती थी कि भाई उसको हम रोक दें और उसको हम बताएं कि भाई आपके ड्रेसेस बहुत बढ़िया है, हमने जो की वो गलती की थी. मैडी ग्लोड. मैडी खुश हो गई. पैगी पेग वॉज रियली ऑल राइट. पैगी सही में सही लड़की थी. The two girls hurried out of the building, up the street towards Boggins Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. तो वो दोनों लड़कियां ठीक है वो बिल्डिंग के बाहर गई और वो रास्ते पे चलने लगी जो बॉगिन्स हाइट जाने वाला था. वो पार्ट ऑफ टाउन जहाँ पे फॉरबिडिंग मतलब एक अलग ही हवा थी वहां पे, ठीक है, नवंबर आफ्टरनून पे. और वो थी ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल. ड्रिजली मतलब छोटे छोटे बूंदे वाली, डैम्प मतलब वेट, गीली, और सैड मतलब होपलेसनेस बता रही है, ऐसी हवा थी वहां पे. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. तो एटलीस्ट पैगी ने बोला कि भाई मैंने कभी उसको फॉरेनर नहीं बोला है, ठीक है, और मैंने उसका नाम का मजाक भी नहीं उड़ाया कभी. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे. मुझे वैसे भी मैंने अभी कभी भी सोचा नहीं था, ठीक है, मैंने ऐसा कभी भी सोचा नहीं था कि उसमें उतनी सेंस है कि उसको वो समझ सके कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. आई थॉट शी वॉज टू डम. मुझे लगा कि वो बहुत ही बेवकूफ है. एंड जी, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. और देखो कितना बढ़िया वो ड्रॉ कर सकती है. मैरी कुड से नथिंग. मैरी कुछ नहीं बोल पा रही, ठीक है. ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा. तो उन्होंने वही होप किया कि भाई शायद उनको वांडा मिल जाए. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वेर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर. तो वो उनको बताना चाहती थी, वो वांडा को बताना चाहती कि वो भाई वो सॉरी बोलना चाहते, वो सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है, क्यों उन्होंने वांडा की मजाक उड़ाई. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज. और वो भी बताना चाहते थे कि कितना बढ़िया सोचते हैं पूरी स्कूल आपके बारे में. एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस. तो प्लीज आप मत जाइए, ठीक है, और सब आपसे बहुत बढ़िया बिहेव करेंगे. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. तो वो और पैगी वो किसी से भी फाइट कर लेंगे अगर वो मानेंगे कि वो बढ़िया नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. तो दोनों लड़कियां थोड़ा फास्ट गई, ठीक है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो अंधेरा हो उससे पहले हम पहुंच जाए वो हिल के टॉप के ऊपर. आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस. तो एक छोटे से व्हाइट कलर के घर पे पॉइंट करके मैडी ने बोला कि भाई मुझे लगता है कि वहां पे पेट्रॉन्स्कीज रहते होंगे. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. Okay. Wisps of old grass. Old grass मतलब पुरानी घास के जो छोटे छोटे ढगले होते हैं ना, वहां पे स्टक हो गए थे रास्ते में. और वहां पे जो रास्ता था वो बहुत ही पतला था, ठीक है, लाइक थिन किटन्स. तो बहुत ही पतला रास्ता था. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. घर, द हाउस घर, और उसका छोटा सा यार्ड, यार्ड मतलब आगे या पीछे वाला जो पार्ट होता है घर का, खुला सा एरिया, ठीक है, वो पुराना लग रहा था लेकिन क्लीन था. इट रिमेंड मैडी इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडा's वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन. तो मैडी को वांडा की एक ड्रेस याद आ गई, जो ब्लू कलर की कॉटन ड्रेस वो पहन के आती थी, जो कलर उसका उड़ गया था. वो भी शैबी थी, वो भी पुरानी लग रही थी लेकिन क्लीन थी. ओके. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस.
हाउस में कोई भी मतलब देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ, साइन ऑफ लाइफ मतलब कोई नहीं था वहां पे, ठीक है। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजा जोर से खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहां पे कोई आंसर नहीं था, ठीक है। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक्ड देयर, वो और मैडी दोनों पीछे के दरवाजे पे, जो पीछे का दरवाजा था घर का, वहां पे गए और वहां पे नॉक किया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, फिर भी वहां पे कोई आंसर नहीं था। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स कीज वर गॉन, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। तो अब कोई डाउट नहीं था, वो पेट्रॉन्स कीज जा चुके थे, ठीक है। अब वो कैसे प्रायश्चित करेंगे, टू मेक अमेंड्स मतलब टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड है, उनको सॉरी फील करवाना कुछ अच्छा करके। तो अमेंड करना मतलब उनको सॉरी फील, हमको सॉरी फील हुआ है, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए अच्छा, तो ये होता है अमेंड। दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, तो वो धीरे से वापस मुड़ गए और हिल से नीचे उतरने लगे। Well, anyway, said Peggy, she is gone now, so what we can do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. तो anyway, अब क्या कर सकते हैं? She is gone now. अब what can we do? उसके अलावा मैं जब उसको ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, तो शायद उसको नए नए आइडियाज ड्रेसेस के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में आ रहे होंगे। उसके अलावा तो वो कैसे कॉन्टेस्ट जीत सकती थी? Maddie turned this idea carefully over in her head, for it was there were anything in it she would not have to feel so badly. But that night she could not go to sleep. देखो मैडी ने वो आइडिया जो था वो अपने हेड में से सोचा, ठीक है, जैसे इसमें कुछ नहीं है, बुरा मानने वाली कुछ चीज नहीं है, ठीक है। वो उसने ये जो आइडिया था वो निकाल दिया उसके दिमाग में से, लेकिन वो रात को नहीं सो पाई। She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. तो वो वांडा के बारे में सोच रही थी और उसके ब्लू ड्रेस जो कलर उड़ गया था जिसका, वो ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही थी, और वो छोटे से घर के बारे में जो जहाँ पे वांडा रह रही है उसके बारे में सोच रही थी। And she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. और वो जो सारे पिक्चर्स को भी सोच रही थी, वो 100 ड्रेसेस उसने जो बनाए थे, ठीक है, क्लासरूम में सब लाइन से लगे हुए थे। At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. At last Maddie अपने बेड में, मतलब वो लेटी हुई थी तो बेड के ऊपर अब बैठ गई, ठीक है, सेट अप इन बेड, वो खड़ी हुई और अपना जो फोरहेड है वो जोर से अपने हाथ से दबा के वो रियली सोच रही थी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, ये जो है वो सबसे हार्ड थिंकिंग है, ठीक है, उसने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में इतना हार्ड थिंकिंग नहीं किया। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, बहुत लंबे समय के बाद एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे वो आई। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, उसने डिसाइड कर लिया कि वो खाली खड़ी नहीं रहेगी अब, ठीक है, उसकी गलती थी कि वो खाली खड़ी रही और कुछ कुछ बोला ही नहीं उसने, ठीक है, उसकी मजाक उड़ते हुए देखी उसने। तो वो उसने डिसाइड किया कि भी अभी कभी भी वो स्टैंड बाय नहीं रहेगी, ठीक है, वो कभी भी खड़ी नहीं रहेगी चुपचाप, और कुछ भी नहीं बोलेगी, ऐसा कभी नहीं करेगी, ठीक है, वो बोलेगी, खड़ी होगी गलती के सामने। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she'd speak up. तो उसने ठान लिया कि अगर किसी को भी वो सुनेगी, ठीक है, किसी को भी अच्छा बिहेव करते हुए, मतलब बुरा बिहेव करते हुए जब वो देखेगी कि भाई उसकी वजह से उसका फनी नेम है या फनी दिख रही है वो, उसकी वजह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो बोलेगी, ठीक है, इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, भले ही पैगी की फ्रेंडशिप भी खोनी क्यों ना पड़े, ठीक है, वो बोलेगी। She had no way of making things right with Wanda, but from now on, she would never make anybody else that unhappy again. तो वांडा के साथ तो चीज
अच्छी करने का तो चांस चला ही गया, ठीक है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अब किसी और के साथ ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, ठीक है। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, व्हाट एक्सक्यूजेस दैट पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, व्हाई। तो पैगी ने अपने बिहेवियर के मुताबिक क्या एक्सक्यूजेस सोचे, चलिए आते हैं। ओके, चलिए, ओके, वही क्वेश्चन क्या था, व्हाट एक्सक्यूजेस दैट पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर। तो भाई पैगी ने अपने बिहेवियर के लिए क्या एक्सक्यूजेस उसने सोचे, क्या एक्सक्यूजेस बताए, चलिए पीडीएफ पे आते हैं। Peggy thought that she was satisfied that she never called Wanda foreigner or made fun of her name. पैगी ने सोचा कि भाई उसने कभी भी वांडा को फॉरेनर नहीं बोला है, ठीक है, और कभी भी उसने उसका मजाक, उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया है। She also said that she never thought Wanda had even the sense to know that they were making fun of her. उसने ऐसा भी बोला कि भाई उसने ऐसा सोचा ही नहीं था, ठीक है, कि वांडा को इतनी सेंस है कि वो समझ सके कि भाई हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। She realized her mistake of thinking that Wanda was not bright enough to understand her insult. तो उसने रियलाइज वो भी किया कि भाई उसकी मिस्टेक है सोचने की, उसने ऐसा सोचा था कि वांडा इतनी ब्राइट नहीं है, ठीक है, वो डम्ब है, ऐसा उसने सोचा था कि उसकी इंसल्ट वो समझ नहीं पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are Maddie's thoughts as they go to Boggins Heights? तो मैडी क्या सोचती है जब वो बॉगिंग्स हाइट्स जाते हैं। मैडी इज फीलिंग अबाउट वांडा एंड हरसेल्फ। मैडी जो है वो वांडा और अपने बारे में बहुत ही बुरा फील कर रही है, ठीक है। शी इज फीलिंग वेरी सैड फॉर नॉट इवन गेटिंग अ चांस टू से सॉरी टू वांडा। तो वो और बुरा मान रही है क्योंकि उसको चांस ही नहीं मिला वांडा को सॉरी बोलने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस। क्यों वांडा का घर जो था वो मैडी को वांडा के ब्लू ड्रेस के बारे में याद करवा रहा था। तो वांडा का ब्लू ड्रेस ओल्ड था, फेडेड था, लेकिन नीट और क्लीन था, ठीक है। मैडी ने जो सोचा था, मैडी ने देखा था कि वांडा की जो ब्लू ड्रेस थी वो पुरानी थी, ठीक है, उसका रंग उड़ गया था, लेकिन नीट एंड क्लीन थी। वैसे ही उसका घर भी छोटा सा था, लेकिन मेकशिफ्ट मतलब छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा था, लेकिन क्लीन था। Therefore, it reminded Maddie of Wanda's blue dress. तो इसी वजह से वांडा को ये याद, सॉरी मैडी को ये याद आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू। तो वांडा थिंक्स अबाउट नॉट लेटिंग इनजस्टिस हैपन टू एनीवन। वांडा ऐसा सोचती है कि अब किसी के साथ हम इनजस्टिस नहीं होने देंगे, ठीक है। वो शपथ लेती है, वो वाव लेती है कि भाई वो प्रोटेस्ट करेगी अगर कोई किसी के साथ मिसबिहेव करेगा, ठीक है। वो म्यूट स्पेक्टेटर नहीं रहेंगी। म्यूट स्पेक्टेटर का मतलब क्या हो गया बेटा, स्पेक्टेटर मतलब देखने वाला, और म्यूट मतलब चुप, तो चुपचाप वो देखती नहीं रहेगी, ठीक है। वो पहले करती थी वैसे नहीं करेगी। इन अ वे द एपिसोड ऑफ वांडा's family living that city works as a major change agent for Maddie's personality। तो एक वे में हम जब देखने जाएं तो वांडा की जो फैमिली चली गई है उसके सिटी से, ठीक है, ये एपिसोड जो पूरा हुआ वो एक मैडी की पर्सनालिटी में पूरा चेंज ला दे रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। तो सैटरडे को मैडी जो है वो अपनी आफ्टरनून पैगी के साथ स्पेंड कर रही थी और वहां पे वो लोग वांडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिख रहे थे। इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, सॉरी फॉर दैट, इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। तो वो एक फ्रेंडली लेटर था, ठीक है, जिसके अंदर वो कॉन्टेस्ट के बारे में वो बता रहे थे और वो भी बता रहे थे कि वांडा भाई कॉन्टेस्ट जीत गई है। They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. तो उन्होंने ये भी उसके अंदर लिखा कि उनकी ड्राइंग जो थी, वांडा की ड्राइंग जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, ठीक है। और उन्होंने ये भी पूछा कि भाई आपको पसंद है, आप जो नई जगह पे गए हैं आपको ये पसंद है, और
आपको ये नए टीचर जो आए हैं वो भी क्या पसंद है? They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter. ठीक है, वो सॉरी बोलना चाहते थे उनको, लेकिन वो लेटर जो था वो जब खत्म हुआ तो एक फ्रेंडली लेटर ही बन गया। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड। तो ऐसे ऐसे काइंड का लेटर जो एक अच्छे दोस्त को आप लिखते हैं, ठीक है, एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। तो उसके नीचे कई सारे एक्सओ करते हैं ना वो लोग, तो वो एक्सओ बनाए, ठीक है, फॉर लव। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। तो बॉगिन्स हाइट्स लिख के उन्होंने ये लेटर पोस्ट किया, मेल किया, और उसके ऊपर लिखा प्लीज फॉरवर्ड, ठीक है। डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। तो भी बहुत दिन पास हो गए, ठीक है, और कोई आंसर नहीं आया था, लेकिन लेटर वापस नहीं आया, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि भी वांडा ने शायद वो रिसीव कर लिया होगा, उसको मिल गया होगा लेटर। परहैप्स शी वाज सो हर्ट, शायद वो उसको इतना बुरा लगा होगा और गुस्सा आया होगा। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, वो आंसर नहीं करेगी, ठीक है, वो लेटर को। यू कुड नॉट ब्लेम हर, उसको हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, बात तो सही है? वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। हफ्ते गुजर गए और फिर भी वांडा ने आंसर नहीं किया। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses you got. हफ्ते चले गए और वांडा ने आंसर नहीं दिया। पैगी जो है, ये पूरा जो एपिसोड हुआ, पूरा ये चीज हुई, ठीक है, वो भूलने लगी थी वो। और मैडी जो है वो रात को स्पीचेस बना रही थी वांडा के बारे में, ठीक है, और डिफेंड करने के लिए कि भाई जो बहुत सारे लड़कियां उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उसके सामने वो स्पीचेस प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या बोलना है। And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" तो जैसे ही वांडा अपने लिप्स टाइट लाइन, मतलब एक बंद कर देती थी लिप्स, ठीक है, वो आंसर करने से पहले वो ऐसे लिप्स बंद कर देती ना, उसको बुरा लगता था, तो उससे पहले ही मैडी बोलती स्टॉप, और सब लोग को बुरा लगता, ठीक है, द वे शी यूज टू फील। तो वांडा जैसे फील कर रही है तो उसको सबको बुरा लगता। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। तो अब क्रिसमस टाइम था और बर्फ थी, ठीक है, ग्राउंड पे। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर क्रिसमस बेल्स थे और छोटा सा ट्री था जो डेकोरेट किया गया था क्लासरूम के अंदर। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। स्कूल के आखिरी दिन, हॉलीडेज के पहले, टीचर ने एक लेटर बताया पूरे क्लास को जो उन्होंने वो सुबह रिसीव किया था। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. तो आप पूरे क्लास को जो है वो मैडम बता रही हैं कि भाई क्या आप याद करते हैं वांडा पैटर्न्स को, याद है आपको? वो गिफ्टेड गिफ्टेड मतलब बहुत ही बढ़िया लिटिल आर्टिस्ट जिसने वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। अब उन्होंने मुझे लेटर लिखा है और मैं बहुत ही खुश हूँ जानने के लिए वो अब कहाँ रहती है, ठीक है, बिकॉज नाउ मैं उनको मेडल भेज सकती हूँ। मैं ये लेटर आपको रीड करना चाहती हूँ, ठीक है। द क्लास सेटअप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। तो क्लास जो है वो तुरंत ही इंटरेस्ट में आ गया और ध्यान से सुनने लगा। डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. मिस मेसन को लेटर लिखा हुआ है, डियर मिस मेसन, कैसे हैं आप, हाउ आर यू, और रूम 13 को भी पूछा है कि भी कैसे हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स, गर्ल्स को बताइएगा कि वो 100 ड्रेसेस रख सकते हैं, वो पेंटिंग्स रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नए और ड्रेसेस हैं, ठीक है, जो मेरे क्लोसेट में वो मेरे कबाट में ऑल लाइंड अप हैं। I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one.
तो मुझे अच्छा लगेगा अगर पैडी को वो ग्रीन ड्रेस जो रेड ट्रिमिंग के साथ है वो दी जाए, और उसकी फ्रेंड मैडी उसको वो ब्लू ड्रेस दी जाए। क्रिसमस, फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। क्रिसमस के लिए मुझे वो स्कूल बहुत ही पसंद है, आपके ये स्कूल पसंद है, और मेरी नई टीचर आपके जितनी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। सबको मैरी क्रिसमस, और एवरीबडी सबको। योर्स ट्रूली, वोंडा पेट्रॉन्स्की। तो ये लेटर आया था वोंडा के पास से टीचर को। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। ठीक है, जब वो घर पे जा रहे हैं स्कूल से, मैडी और पैगी, तो उन्होंने अपने जो ड्राइंग्स दिए थे ना, वो ड्राइंग्स वेरी केयरफुली पकड़ के रखे थे। ऑल द हाउसेज हैड रीड्स एंड हॉली इन द विंडोज। बेटा रीड्स एंड हॉली मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसा होता है, ओके। घर के बाहर ऐसा, पूरे दरवाजे के बाहर ऐसा रखा जाता है, ओके। क्रिसमस होता है तो सर हर एक दरवाजे के बाहर ऐसा सर्कल होता है फूलों को वाला। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. तो ग्रोसरी स्टोर के बाद क्रिसमस ट्रीज, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वहां पे लगे हुए थे, राइट। और उसके विंडो के बाद कैंडी पिपरमिंट स्टिक्स जो होती है ना, वो यू शेप की, अम्ब्रेला के स्टिक के शेप की होती है, आपको क्रिसमस में दिखाई देती है। तो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स लटकती है। और कॉर्नोकोपियास, मैं आपको दिखाता हूँ कॉर्नोकोपियास। देखो बेटा, ये होता है कॉर्नोकोपियास। ठीक है, ये एक टाइप का एक राउंड शेप का कंटेनर होता है। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे, ओके। ये जो राउंड शेप का कंटेनर है जिसके अंदर फुल ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट्स अंदर होते हैं, ओके, इसको बोलते हैं हम कॉर्नोकोपियास। तो शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर के साथ ये सारे लटकाए गए थे बाहर। The air smelled like Christmas, and light shining everywhere reflected different colors of the snow. तो क्रिसमस, द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस मतलब क्रिसमस आ गया था, राइट। और हर एक जगह पे लाइट शाइन कर रही थी, और स्नो का कलर सब जगह अलग अलग रख रहा था। बॉय, सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। तो पैगी ने बोला कि भाई ये हमको बताता है कि वो हमको बहुत पसंद करती है। इट शोज शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड दैट्स दैट। ठीक है, तो उसको उसको हमारा लेटर मिल गया होगा, और ये उसकी रीत थी बताने की कि भाई अब सब ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बस वही है, बस दैट्स दैट, खत्म। आई होप सो, मैडी सेड सैडली। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. तो मैडी ने बोला आई होप सो, आशा करती हूँ कि ऐसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि अब वो पॉलिश गर्ल को वापस नहीं मिल पाएगी, और उन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक ठाक नहीं बना पाएगी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. तो वो घर पे गई, मैडी घर पे गई, और अब वो जो ड्राइंग था उसको दिया था, ठीक है, वो बेडरूम के अंदर दीवार पे जो वॉलपेपर लगा हुआ था वहां पे थोड़ा कुछ फटा हुआ पार्ट था ना, वहां पे उसने लगा दिया जिससे वो फटा हुआ पार्ट ना दिखे। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। तो उसका जो पूरा रूम था बहुत ही बढ़िया लग रहा था अब। ठीक है, मैडी sat down on her bed and looked at the drawing. मैडी बैठी बेड के ऊपर और ड्राइंग के सामने देखा। She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. वो भले ही वहां पे खड़ी रही हो और कुछ भी नहीं बोला हो, लेकिन वांडा उसके साथ अच्छा उसने बिहेवियर किया। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंख में आंसू आ गए, ठीक है, और लंबे समय तक वो पिक्चर के सामने देखती रही। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. और hastily मतलब फास्ट फास्ट उसने अपनी आंखें रब की और बहुत ही ध्यान से देखने लगी वो पिक्चर के अंदर। The colors in the dress were so vivid
डिटेल, we will मतलब डिटेल, that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. कलर्स जो हैं, ठीक है, वो ड्रेस के अंदर वो इतने ब्राइट थे, इतने ब्यूटीफुल और इतने डिटेल में थे कि उसने ड्राइंग के अंदर जो फेस था, ठीक है, उसका और हेड था, वो नोटिस ही नहीं किया. बट इट लुक्ड लाइक हर, मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ. ठीक है, वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. तो वो मैडी की तरह लग रहा था, वो जो ड्राइंग था वो मैडी की तरह लग रहा था, वो उसका खुद का मुंह है ऐसा लग रहा था. ठीक है, वो अपने आप को दिख रही थी उसके अंदर. वांडा ने सही में उसके लिए ये ड्राइंग बनाई थी. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, वो पैगीज के वहां पे गई. पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर. व्हाट्स द मैटर, asked Peggy as they clattered up to a room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. Look, she drew you. That's you, she exclaimed. And the head and face of this picture did look like Peggy. ठीक है, तो वो पैगी के वहां पे गई. बोला, पैगी ने बोला क्या है, क्या प्रॉब्लम है. तो वो अपने रूम के पास गई. वांडा का ड्राइंग उसने केयरफुली रेस किया और देखा, देखो आपको ड्रॉ किया है उसने. ठीक है, और एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, पैगी जैसा ही लग रहा था. ठीक है, मैं क्या बोला था, पैगी ने बोला मैंने क्या बोला था, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, हम दोनों को बहुत पसंद करती होगी. यस, शी मस्ट हैव, मैडी ने एग्री किया. उसने अपने टीयर्स जो है वो ब्लिंक किए, जो एवरी टाइम आ रहे थे उसके आंसू वांडा के सोचने में. ठीक है, और स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure, 100 of them all lined up. तो मैडी को बहुत ही बुरा लगा. ठीक है, और मैडी ने अपने जो टीयर्स थे वो जब आ रहे थे तो वो ब्लिंक कर रही थी. ठीक है, वांडा के बारे में सोचते सोचते, और उसको बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो सनी स्पॉट में स्कूल यार्ड में खड़ी रही. ठीक है, वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स को रोते रोते, सॉरी, वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स को हंसते हंसते देखते हुए. ठीक है, जब वो वापस चली जाती थी, और उसने बोला हाँ, एक 100 है मेरे पास ऑल लाइंड अप. ठीक है, उसके बाद सही में 100 ड्रेसेस थे ऑल लाइंड अप. तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक और इसके क्वेश्चन आंसर्स की. ओके, आपका होमवर्क है कि आपको एक बार ये चैप्टर रीड करना है, और जो भी ओरल कॉम्प्रिहेंशन हमने आज डिस्कस किए हैं वो आपको फेयरबुक के अंदर लिखने हैं. ओके, चलिए बाय बाय, और मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में.